Hello guys, welcome back to our YouTube channel Man Imperfect. It's me your friend Hansraj here. Guys, in our previous lecture हमने डिस्कस किया था 14.4.3 एंड 14.4.4 जिसमें हमने बेसिकली ओनली सीरीज़ कॉम्बिनेशन में रेजिस्टर्स की डिस्कशन की थी. ओके, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड की थी एंड देन वी सॉ अ वर्ड प्रॉब्लम ऑफ इट्स. ओके, आज हम करेंगे यही दो SLOs फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स. So get yourself ready and open your copies to make notes and let me copy. So we are going to discuss parallel okay combination. वो भी किसका, रेजिस्टर्स का. अगेन बता रहा हूँ, आप कंफ्यूज मत हो जाना रेजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स में. सो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम विद सिंपल रे डायग्राम के राउंड सर्किट. ओके, सो एक सर्किट बना देता हूँ मैं जिसमें मैं 3 रेजिस्टर्स लगाता हूँ. एक ये हो गया, दूसरा रेजिस्टर ये हो गया, तीसरा रेजिस्टर ये हो गया और उसे मैंने कनेक्ट कर दिया बैटरी के साथ. दिस इज़ वोल्टेज. करंट के फ्लो करने के लिए यहाँ पे यू कैन सी 3 पाथ आ जाते हैं. ओके, देयरफॉर करंट जो है ना वो सेम नहीं रहता, चेंज होता रहता है, चेंज हो जाता है जब है ना वो इस पॉइंट पे पहुंचता है. ओके, देयरफॉर हम कहते हैं कि I इक्विवेलेंट जो वो इक्वल टू है I1 प्लस I2 प्लस I3. वो कुछ इस तरह से चेंज होगा कि इसके पास और इसके पास जो करंट आ रहा है उन तीनों का सम करें तो वो I इक्विवेलेंट जो बैटरी से करंट निकला उसके बराबर होगा. सो R1 है, ये R2 है और ये R3 है. R1 पे जो है ना I1 होगा, R2 पे I2 होगा और I3 होगा R3 पे. वोल्टेज की बात की जाए, वोल्टेज रिमेन्स सेम इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. ओके, देयरफॉर वोल्टेज 1, वोल्टेज 2 और वोल्टेज 3 इक्वल टू होगा V इक्विवेलेंट के. सो V इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V1 इक्वल टू V2 प्लस इक्वल टू V3. ओके, रीज़न क्या देंगे, बिकॉज आपके पास यहाँ पे 3 पाथ आ रहे हैं, देयरफॉर वोल्टेज इज सेम और तीनों पाथों में एक एक रेजिस्टर लगा हुआ है. ओके, देयरफॉर वोल्टेज इज सेम. लेकिन करंट इसलिए सेम नहीं है बिकॉज 3 रास्ते आ रहे हैं. जब करंट के पास 3 रास्ते होंगे तब वो है ना चेंज हो जाता है, लेकिन जब उसके पास एक ही रास्ता होगा तो वो रिमेन सेम होता है. ओके, अब हम ड्राइव कैसे करेंगे, तो हमने क्या कहा था, ड्राइवेशन के लिए एक ट्रिक है जिसमें से आपके पास एडिशन होके इक्विवेलेंट के वैल्यू आ रही है तो आप उसमें से ड्राइव करेंगे. तो यहाँ से I1 प्लस I2 प्लस I3 करके इक्विवेलेंट के बराबर हो रहा है, देयरफॉर वी विल यूज़ दिस वाला रिलेशन. सो हम यूज़ करेंगे I इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3. ओके, अब हम पहले तो यूज़ करेंगे ओम्स लॉ. ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू IR. ओके, और इसमें से वी नीड I का फॉर्मूला. तो I का फॉर्मूला निकालने के लिए हम क्या करेंगे, R को V से डिवाइड कर देंगे. सो V डिवाइड बाय R, ये फॉर्मूला हो गया आपके पास I इज इक्वल टू V ओवर R. अब हम क्या करेंगे, I इक्विवेलेंट सेम लिखेंगे, I1 को रिप्लेस करेंगे V1 ओवर R1 से, कुछ इस तरह से V1 ओवर R1 प्लस सिमिलरली V2 ओवर R2 प्लस V3 ओवर R3. ओके, अब आपने यहाँ तक कर लिया. अब आगे देखो ज़रा, V1 इक्वल टू V2 होता है, V2 इक्वल टू V3 होता है और V3 इक्वल टू V इक्विवेलेंट होता है. तो हम V1, V2 और V3 को V इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर सकते हैं. सो इस स्टेप में हम करेंगे V को रिप्लेस, तो V इक्विवेलेंट ओवर R1 प्लस V इक्विवेलेंट ओवर R2 प्लस V इक्विवेलेंट ओवर R3. ओके, अब हम क्या करेंगे, V इक्विवेलेंट जो यहाँ पे कॉमन आ रहा है उसे कॉमन ले लेंगे. सो I इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V इक्विवेलेंट, ब्रैकेट में लिखेंगे 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3 और ब्रैकेट क्लोज. यहाँ पे V इक्विवेलेंट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड इक्वल के जाके वो डिवाइड होगा.
तो I इक्विवेलेंट डिवाइड बाय V इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ओके, अब ये I/V किसके बराबर होता है? सो ये वाला फॉर्मूला लिखता हूँ यहीं पे। तो I इज इक्वल टू V/R, ये फॉर्मूला आ गया। मुझे क्या चाहिए? I/V। तो मैं यहाँ पे V को लेके आऊँगा I के नीचे, तो I/V हो गया। और यहाँ पे V किससे मल्टीप्लाई हो रहा था? कुछ भी नहीं, मतलब V1 से मल्टीप्लाई हो रहा था। तो यहाँ पे बच गया 1/R, मतलब I/V की जगह पे हम लिख सकते हैं 1/R। सो यहाँ पे I इक्विवेलेंट ओवर V इक्विवेलेंट है, तो इसकी जगह पे वी कैन राइट 1/R इक्विवेलेंट, है ना। और इसे बराबर रख सकते हैं R1 प्लस R2 प्लस 1/R3 के। सो दिस इज़ द फाइनल फॉर्मूला ऑफ सीरीज़ में जो हमने निकाला है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, जो डेरिवेशन हमने की है यहाँ तक। ओके, अब एक सिंपल और चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे हमने 3 रेजिस्टर्स यूज़ किए हैं। अगर रेजिस्टर्स ज़्यादा होंगे तो हम क्या करेंगे? 1/R1, अगर 4 रेजिस्टर हैं तो 1/R4 तक लिखेंगे। 6 रेजिस्टर हैं तो 1/R6 तक लिखेंगे। अगर आपके पास n रेजिस्टर्स हैं, मतलब आपको पता नहीं है कितने रेजिस्टर्स हैं, तो आप लिख सकते हैं 1/R1 प्लस 1/R2, ओके, प्लस डॉट 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 प्लस 1/Rn। सो ये फॉर्मूला हो गया जिसमें ना n नंबर ऑफ है ना रेजिस्टर्स हैं आपके पास, जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं कुछ इस तरह से। ओके, अब बात आती वर्ड प्रॉब्लम की। सो मैं वर्ड प्रॉब्लम आपके लिए सिंपल बना देता हूँ। क्वेश्चन लिखता हूँ कि 2 रेजिस्टर्स ऑफ 4 ohm and 7 ohm, okay, and 7 ohm are connected in parallel, okay, parallel combination में connected हैं। find R equivalent। ओके, अब सिंपल आप ये फॉर्मूला पुट करो, वैल्यूज़ पुट करो। तो यहाँ पे आपके पास कितने? 2 रेजिस्टर्स हैं, तो आप लिखेंगे 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ओके, वापस लिखोगे 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1, R1 की वैल्यू क्या है? 4, तो 1/4 प्लस 1/7 R2 की वैल्यू हो गई। अब इसका एलसीएम ले लोगे सिंपल, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि 1/R इक्विवेलेंट जो है वो इक्वल होगा 7, यहाँ पे क्या होगा? 7 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो 7 4 से 28 होता है। और यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई होगा 1 से, 4 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 7 + 4 हो जाएगा। तो 7 + 4 आपके पास होता है 11, तो ये हो गया 11/28। अब मैं इसे करूँगा इन्वर्स, तो टेकिंग इन्वर्स ऑन बोथ साइड्स मेरे पास क्या आ जाएगा? R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, मतलब ये ना 1 नीचे आ गया, R इक्विवेलेंट ऊपर चला गया, तो नीचे 1 हो डिनोमिनेटर में हम लिखते नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 28 ऊपर आ जाएगा और 11 नीचे चला जाएगा। सही है। सो यहाँ तक आ गए। अब आपको 28 को डिवाइड करना है 11 से, तो आई विल यूज़ अ कैलकुलेटर। सिंपल 28 डिवाइड बाय 11। ओके, सो जो रेजिस्टेंस आ रही है दैट इज़ समथिंग 2.545 ohms। अब ये है आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन की डेरिवेशन, जिसमें हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की डेरिवेशन की, साथ में एक यूज़ किया वर्ड प्रॉब्लम में ये फॉर्मूला। एक और चीज़ मैं आपको ख़ास बता दूं कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जो आपने रेजिस्टर्स यूज़ किए हुए होंगे, ओके, उन सारे रेजिस्टर से आपकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी वो ज़्यादा होगी। ओके, बिकॉज वहाँ पे हम सिंपली ऐड कर रहे हैं। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा? आपने जो रेजिस्टर्स यूज़ किए हुए हैं उन रेजिस्टर्स की जो वैल्यूज़ होगी उनसे कम आएगी आपकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू। ओके, सो यहाँ पे यू कैन सी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है? ये 2.5, और आपने एक रेजिस्टर यूज़ किया है 4 और दूसरा किया है 7, इन दोनों से कम आई है वैल्यू R इक्विवेलेंट की। ओके, सो यहाँ पे ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज आप इन्वर्स करके, मतलब 1/R को ऐड कर रहे हैं, वहाँ पे आप सिंपली R को ऐड कर रहे हैं, देयरफॉर दिस डिफरेंस एग्जिस्ट।
तो मैं ये पॉइंट लिख लेता हूँ यहाँ पे आपके सामने कि इन सीरीज ओके आर इक्विवेलेंट इज ग्रेटर देन ईच रेजिस्टर, हर रेजिस्टर से ना ज़्यादा होगा, और इन पैरेलल आर इक्विवेलेंट इज लेसर देन ईच रेजिस्टर। सो ये पॉइंट है आपके पास, सीरीज़ में जो आर इक्विवेलेंट है वो ज़्यादा होगा हर एक रेजिस्टर से, और पैरेलल में जो आर इक्विवेलेंट होगा वो कम होगा हर एक रेजिस्टर से। सो दिस इज़ द डिफरेंस ऑल्सो, जो है ना, अगर आपके पास कहीं पे डिफरेंस आ जाए तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं। ओके, विद दिस आपका एसएलओ नंबर 14.4.4 एंड 14.4.3 गेट्स कंप्लीटेड। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा एंड सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इफ़ येस तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा दो। थैंक यू सो मच, बाय।